एक गांव में एक गरीब आदमी था। उसकी एक बेटी थी। उनके पड़ोस में एक विधवा औरत रहती थी जिसकी 2 बेटियां थी। वो विधवा औरत उस गरीब आदमी से शादी करना चाहती थी। उसने कहा अगर वो उससे शादी करेगा तो उसकी बेटी को वो माँ का प्यार दे सकती है। गरीब आदमी ने बहुत सोचा और आखिर में उस विधवा औरत से शादी कर ली। वो सौतेली माँ उसे बहुत दुख देने लगी, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगी थी। एक बार रविवार का दिन था जब वह सौतेली माँ और उसकी बेटियां मांस के लिए बाहर जा रही थी तो सौतेली माँ ने सिंड्रेला से कहा, सुनो, हम चर्च जा रहे हैं, तुम टोकरी से मटर निकालकर उसे बना लेना और जब हम आए तो हमें उसे परोसना। वो सब चर्च चले गए। सिंड्रेला घर में अकेली थी। जैसे ही उसने टोकरी में से मटर निकाला, कुछ चिड़िया खिड़कियों से अंदर उड़ आए। उन्होंने 3 दाने गिराए। वो 3 दाने सिंड्रेला की माँ ने भेजी थी। एक में चांदी का ड्रेस था, दूसरे में सोने का ड्रेस था और तीसरे में हीरे का ड्रेस था। जब चिड़िया मटर को उठा रही थी तो भगवान ने उसे आदेश दिया, सिंड्रेला, तू भी चर्च में चला जा, लेकिन जब धर्म गुरु भाषण देना शुरू करे तो तू उससे पहले घर आ जाना। सिंड्रेला ने चांदी के कपड़े पहन लिए और जाने से पहले उसने अपनी छांव कुएं में देखी। उस चर्च में एक राजकुमार भी आया था। जैसे ही उनका नजर सिंड्रेला पर पड़ी, उसका उस पर दिल आ गया। उसने एक पल के लिए भी सिंड्रेला से नजर नहीं हटाई। लेकिन जैसे ही धर्म गुरु ने प्रवचन बोलना शुरू किया, सिंड्रेला चर्च से चली गई। राजकुमार ने तुरंत उनका पीछा किया, लेकिन वो हवा से भी तेज भाग गई और राजकुमार को उसका कहीं पता नहीं चला। घर आकर उसने ड्रेस उतार लिया और खाना रेडी था क्योंकि भगवान ने बना दिया था। सौतेली माँ और उनकी बेटी घर आ गई और बोला, तुम्हें पता भी नहीं हमने चर्च में क्या देखा। ऐसी सुंदर लड़की तुमने कभी आज तक नहीं देखी होगी। और तभी सिंड्रेला ने जवाब दिया, मैंने भी देखा। वो कैसे? आम के पेड़ से। सौतेली माँ ने तुरंत आम के पेड़ को कटवा दिया और अगले रविवार को उसने राख को मसूर के दाल में मिला दिया और सिंड्रेला से कहा, इसे अलग करके हमारे लिए खाना बना के रखना। वो तीनों फिर से उसे अकेला छोड़कर चली गई और भगवान ने परी को सिंड्रेला के काम की मदद के लिए भेज दिया। परी ने सिंड्रेला से कहा, वह ऐसा ही करे जैसे पहले रविवार को किया था। इस बार सिंड्रेला ने सोने का ड्रेस पहनकर चली गई और यहाँ राजकुमार भी उसके आने का उम्मीद कर रहा था। जैसे ही धर्म गुरु ने प्रवचन शुरू किया, सिंड्रेला चर्च से चली गई। लेकिन राजकुमार ने चर्च के बाहर चारों ओर गम लगाकर रखा था और सिंड्रेला का जूता उसमें अटक गया। राजकुमार ने जूता उठाया और जिसका ये जूता था उसे ढूंढने के लिए निकल गया। राजकुमार सारे गांव में घूम आया। उसने सभी लड़कियों को जूता पहनाया, लेकिन किसी को भी यह जूता फिट नहीं हुआ। जब वो सौतेली माँ का घर पहुँचा, तब माँ ने सिंड्रेला को टब के अंदर छुपा दिया। वो राजकुमार का वेट कर रही थी। दोनों लड़कियों ने जूते पहनने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी फिट नहीं हुआ। और तभी सिंड्रेला जोर जोर से रोने लगी और राजकुमार ने ये सब सुन लिया और जाकर टब को उठाया तो सच में टब के अंदर एक सुंदर सी लड़की बैठी थी। उसने जूता पहनने की कोशिश की और उसे यह जूता एकदम फिट आ गई।
राजकुमार ने सिंड्रेला से कहा, मेरी प्यारी, मैं तुम्हारा और तुम मेरी हो। इस तरह वो सौतेली माँ और उसकी बेटियां अकेले घर में रह गई और राजकुमार और सिंड्रेला खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, हमें बुरे वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छी सोच रखने वालों के लिए कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है।